पहाड़ी की ऊंचाई पर कहीं दूर तलक आप देख रहे हैं भोजपुर शिव मंदिर का विहंगम दृश्य, जिसे बनाने में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, कई बार हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इतने बड़े, इतने भारी विशाल पत्थरों को उस प्राचीन समय में, उस प्राचीन काल में किस टेक्नोलॉजी से, किस तकनीक के माध्यम से काटा जाता होगा। तो इस पर आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा ब्लॉग। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मिस्टर शिवम दुबे, जो कि पुरातत्वविद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, स्वागत है आपका। ये जो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हैं, कैसे बनाए जाते थे और ये क्या तकनीक थी? कृपया इस पर प्रकाश डालें। नमस्कार। तो पहली बात, हम लोग जब अक्सर बात करते हैं कि इतने बड़े बड़े मंदिर बन गए, इस पे पत्थर लगाए गए, कैसे पत्थर लगाए जाते थे, क्योंकि उस समय इतनी तकनीक नहीं थी, ऐसा आम जन की सोच है। क्योंकि हम पुराने तरीकों को प्रिमिटिव तरीका मानते थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जिसमें ऑलरेडी पत्थरों को काटा जा चुका है। लेकिन ये काटे कैसे जाते थे, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि कभी भी किसी भी जगह पर यदि मंदिर, किला, कोई भी बड़ी चीज़ बनाई जाती थी, तो उसके पहले वहाँ के आसपास के क्षेत्रों से पहले ये पता किया जाता था कि कहाँ पर उपयुक्त मात्रा में और सही उत्तम गुणवत्ता का पत्थर प्राप्त होगा। तो जैसा कि यहाँ पर इस जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, बेतवा के किनारे, यहाँ पर बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का बलुआ पत्थर जो है मौजूद है। जी हाँ। तो कभी भी जब साइटिंग डिसाइड होती थी, तो वहाँ पर पहले अंडर मार्किंग की जाती थी। अंडर मार्किंग ये होता है कि इतना दूर का पत्थर हमको काटना है और इस आकार का पत्थर हमें काटना है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी देख सकते हैं, ये लाइनिंग की हुई है। अर्थात ये इस तरफ का जो मटेरियल है उसको नहीं लेना है, बस इसके अंदर का मटेरियल हमको चाहिए। तो उसी सिलसिले में उस लाइनिंग के ऊपर इस प्रकार से छोटी छेनी से निशान बनाए जाते थे। और छोटी छेनी से निशान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब हम यहाँ पर अंदर देखते हैं तो यहाँ पर बहुत बारीक छेनियों के निशान हमको बड़े आसानी से और बड़े सफाई से दिखाई दे जाते हैं। इस प्रकार के निशान बनाने के बाद, इस प्रकार के गड्ढे बनाने के बाद, इनमें मजबूत सूखी लकड़ियाँ जो हैं वो फंसा दी जाती थी गुल्ले की तरह, और उनको पानी से उनके ऊपर पानी डाला जाता था। या फिर अगर छोटा पार्ट है तो उसके ऊपर लोहे के छेनियाँ, बड़ी छेनियाँ डाली जाती थी और उसके ऊपर हथौड़े से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग छेनियों पर मारा जाता था, उस पर जोर मारा जाता था, जिससे वो पूरा का पूरा पत्थर क्लिफ वो स्विफ्ट कर जाता था, मतलब कि टूट जाता था। दूसरी तकनीक ये थी कि लकड़ी डाल दी गई, अब लकड़ी के ऊपर पानी डाल दिया जाता था, जिससे वो लकड़ी धीरे धीरे फूलती थी, और फूलने के कारण वो पूरा का पूरा पत्थर जो है एक दूसरे से अलग हो जाता था, मतलब चिप ऑफ कर जाता था। और जिसका उदाहरण यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दिखाया है। तो एक बार आप और भी देख लीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी ये डाला जा चुका था और ये ऑलरेडी कट चुका है। हालांकि किंचित कारणवश यहाँ पर इस चीज़ का पूरा संपूर्ण जो बनाया जाना था वो नहीं बन पाया है, परंतु आगे हमारे फिनिश मटेरियल है जिसको हम दिखाने की चेष्टा करेंगे। आप एक बार नीचे आइए, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे की दिशा में भी ऐसे निशान बनाए जाते थे, ताकि, क्योंकि ये बहुत बड़ा बोल्डर है, ये अराउंड 5.5 फीट का, मेरी हाइट 6 फीट के करीब है, तो 5.5 फीट से ज़्यादा बड़ा बोल्डर है। तो यहाँ पर नीचे भी वैसे ही निशान बनाए गए हैं ताकि इधर से भी स्ट्रोक करें, ताकि ये पूरा का पूरा पत्थर यहाँ से लेके आगे तक वो टूट सके। अब ये पत्थर टूटने के बाद, ये पत्थर तोड़ने के बाद जो आगे का कार्य होता था वो इस प्रकार से होता था, जो हम लोग आगे फिनिश प्रोडक्ट में दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग फिनिश प्रोडक्ट के सामने खड़े हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
कि एक तरफ जो कटिंग मार्क वाला था, जैसे कि यहाँ पर आपको निशान दिख रहे हैं, ये जो कट मार्क वाला था ये पीछे रह जाता है और सामने की तरफ एक तरफ जो है वो कार्विंग की जाती थी, ताकि क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये दीवार के अंदर चला जाएगा। और ये जो फिनिश प्रोडक्ट है ये बेसिकली मंदिर के बेस का प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा मंदिर का निर्माण होना था। अब यहाँ पर आके देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्विंग की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो फिनिशिंग की गई है ये फ्रंट पे रहता है और बाकी सब एंड में जाता है। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो पिलर बेसेस हैं, ये जैसे कि ये एक पिलर बेस है, इसके ऊपर एक स्तंभ खड़ा करना था, वो पर्टिकुलर पार्ट है। ये जो है ये वेदिका का पार्ट है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार के जो पैटर्न्स हैं हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, छोटे मंदिरों में भी दिखाई दे जाते हैं। हालांकि ये जो मंदिर बन रहा था वो बहुत ही विशालकाय मंदिर बन रहा था। और एक बार मैं सदैव कहना चाहता हूँ, हमेशा कहते रहता हूँ कि भोजपुर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बनने वाला था, यहाँ पर पूरी की पूरी विशालकाय मंदिरों की श्रृंखला बनने वाली थी, लेकिन किंचित कारणवश यह होना संभव नहीं हो सका और इसी कारण जो एक अपूर्ण मंदिर ही बन पाया आज तक, जो कि हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों आप देख रहे थे हमारा ब्लॉग, हमारा यूट्यूब चैनल पुरातत्व, और ऐसे ही इतिहास और पुरातत्व से संबंधित जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच।